जय हिंद साथियों, जितने सारे हमारे प्यारे भाई और बहन वीडियो को देख रहे हैं, कल का जो दिन था युवाओं के लिए बहुत ही स्वर्णिम दिन था। जैसे ही एक पुरानी भर्ती का फिजिकल प्रक्रियाएं खत्म होती है, तुरंत उसके बाद नई भर्ती का सौगात मिलता है। और यूं कहूं तो आप लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए होली का ये बोनस है, बोर्ड द्वारा, सरकार द्वारा। दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम सभी को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, भर्तियाँ समय समय पर आती रहे और पूरी हो जाए स्वच्छ प्रक्रिया द्वारा। साथियों, 19,838 पदों पर जो ये भर्ती आई है, 18 तारीख से आपका फॉर्म ऑनलाइन होगा और 18/4 तक लास्ट डेट है। साथियों, क्या कुछ इसमें विशेष जाने वीडियो के माध्यम से अब तक सारे लोग ये अपडेट जान गए होंगे, काफ़ी खुश होंगे, तैयारी में भी लगे होंगे। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूँगा, यदि बेल्ट की नौकरी करना है तो मेरे बाबू पढ़ाई के साथ साथ दौड़ाई भी रखिएगा, तभी जाकर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। क्योंकि आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपके केवल रिटेन पे नहीं होगा, यानी फिजिकल पे होगा। तो यानी जितना महत्व आप रिटेन को देते हैं, आप फिजिकल को भी दीजिएगा। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि कहीं गुरुजी अपने बारे में कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं। मैं आप लोगों के बारे में, आपके हित में ये बात बोल रहा हूँ। आप ठीक है, बाद में आपका रिजल्ट हो जाता है, फिर आपके पास 21 दिन, 25 दिन, 30 दिन के बाद आपका फिजिकल होता है, 35 दिन, 40 दिन के बाद आपका फिजिकल होता है। तो बहुत लोग पास कर पाते हैं, बहुत लोग पास भी नहीं कर पाते हैं और कम स्कोर ला के फिर टेंशन में हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ये बात बोलूँगा कि कल जाके आप टेंशन में न रहो, निश्चिंत रहो कि नहीं भाई, हमको बेल्ट की नौकरी करने ये प्रक्रियाएँ हैं। 1600 मीटर की दूरी आपको 6 मिनट में तय करना है, वहीं हाई जंप 4 फीट करना है, वहीं आपको शॉर्ट पुट 16 फीट बिकना है, 16 पाउंड का गोला। लेकिन आपको उसी रनिंग में अच्छा करने के लिए 5 मिनट के अंदर 50 नंबर लाना होगा। उसी हाई जंप में 5 फीट फानी और पूरे 25 अंक लीजिए। वहीं शॉर्ट पुट में आप पूरे 20 फीट प्लस बिगे और पूरे 25 अंक लीजिए। साथियों, बात करेंगे लड़कियों की, तो 1 किलोमीटर की रनिंग टाइमिंग है 5 मिनट पास करने के लिए, लेकिन अच्छा अंक लाने के लिए आपको 4 मिनट के अंदर दौड़ना होगा। वही बात करेंगे शॉर्ट पुट के बारे में लड़कियों का, तो उसमें भी आपको उनका 16 फीट प्लस बिकती है तो पूरी उनको अंक मिलता है 25। अब वहीं 12 फीट केवल बिकती है तो वो सिर्फ और पास होगी। वहीं हाई जंप में लड़कियों का 3 फीट क्वालिफाई है, वहीं 4 फीट करती है तो पूरे 25 अंक मिलता है। गद्दा भी मिलेगा, टाइगर सब जंप रहता है, जैसे करना चाहते हो कर लो। लेकिन साथियों, मुख्य बात ये है कि एज के बारे में बात करेंगे, NCL EWS के बारे में बात करेंगे। शायद आप लोग भी नोटिफिकेशन पूरा पढ़े होंगे, देखे होंगे। तो जो उसमें सेशन मांगा है 2023 और 24, कब का सेशन मांगा है? 23 और 24 का। लेकिन एक चीज़ नोटिस में और एक जगह क्लियर किया है, यदि अभी भी आप नहीं बनवाए हैं, जो भी भाई देख रहे होंगे वीडियो के माध्यम से, तो लास्ट आप 18/4 तक जो डेट है, उस डेट से पहले आप अपना NCL EWS जाति प्रमाण पत्र जो होता है, जो जिस कैटेगरी से आता है, यदि आरक्षण की आप छूट चाहते हैं तो आप बनवा लीजिए। क्योंकि जो इस बार की भर्ती में धरना प्रदर्शन हुआ, मांग हुआ, बच्चों के लिए आंदोलन हुआ, चलिए आंदोलन सफल पूर्ण रहा, आयोग मान गया, बहुत बहुत धन्यवाद। NCL EWS नया पुराना सब ले लिया, लेकिन बार बार ये चीज़ संभव नहीं है, क्योंकि बार बार वो नोटिफिकेशन निकाल रहा है। तो इसलिए आप लोगों को ये जानकारी अपने चैनल के माध्यम से देते हैं। अब एज काउंट 1/8/2025 से किया है, और थोड़ी सी जानकारी आप सारे लोग को दे दूंगा वहाँ पे जहाँ आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, क्योंकि वीडियो हम बहुत शॉर्ट बनाते हैं और इसी छोटी सी वीडियो में आपको लगभग सारी जानकारी देते हैं। जानकारी ये देना है आपको, एक जानते हैं कि 18 से 25 साल ऐसे होता है UR जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी OBC के लिए आपको छूट मिलता है, आपको 2 साल के लिए, नहीं OBC के लिए, पिछड़ा वर्ग अत्यंत 2 साल मिलता है। बाकी कैटेगरियों के लिए 3 साल मिलता है, और ट्रांसजेंडरों के लिए, और उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए 5 वर्षों का छूट मिलता है। तो और इसी में अधिकतर उम्र की सीमा में सभी आरक्षण कोटि गृह रक्षकों को 5 साल की, उनको भी छूट मिलती है। साथियों, बाकी हाइट वगैरह आप जान ही रहे हैं, हाइट में किसी प्रकार का कोई छूट नहीं भी है, क्योंकि हम लोगों की भी ये लगातार मांग हो रही थी कि लड़कियों की हाइट में छूट दी जाए, क्योंकि कैटेगरी वाइज जैसे लड़कों में छूट है। बाकी पहले जो हुआ करती थी जनरल के लिए, OBC के लिए सेम हाइट है 165, चेस्ट भी 79 टू आपको 81 टू 86, ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए। बाकी आपको पता होगा ST SC और EBC के लिए आपको हाइट चाहिए 160 और चेस्ट चाहिए 79 टू 84। बाकी महिलाओं की हाइट
एक 55 155 चाहिए, एक 55 चाहिए महिलाओं के लिए। और उनका वजन कंपलसरी रहता है, लड़कों का वजन कंपलसरी नहीं रहता है, 48 kg होता है। लेकिन हम अभी नोटिफिकेशन में बात करने वाले उम्र को लेके, वहाँ पे जो चीज़ें आपको हम समझाना चाह रहे हैं। अभी थोड़ा सा स्क्रीन पे देखने में दिक्कत हो रही है। किस प्रकार आपको उम्र सीमा में भी छूट मिली है। सीमा के लिए न्यूनतम उम्र के लिए दिनांक 1/8/2025, आप 1 अगस्त 2025 तक, यानी आप समझ रहे हैं आप अभी कौन सा महीना चल रहा है, मार्च, 1/8/2025 तक भी जिनका यानी हो जा रहा है वो फॉर्म डाल सकते हैं। आपको ये बढ़ाया गया, चाहता तो आयोग यहीं तक ख़त्म कर सकता था जब भर्ती आया, तो ये चीज़ को बढ़ाया गया। उसी में हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। बिहार पुलिस में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही पद पर नियुक्ति के लिए पिछला विज्ञापन 1/2023 में कटअप तिथि 1/8/2022 होने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार तत्कालीन क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का पत्र संख्या 3 और फिर से पटना 15 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में दिनांक 1/8/2023 शैक्षणिक अर्हता के लिए दिनांक 18/4/2025 आवेदन समर्पण की अंतिम तिथि है। जाति एवं निवास प्रमाण पत्र के लिए 18/4/2025 आवेदन समर्पण की अंतिम तिथि। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के लिए दिनांक 18/4। यही डेट आपको हम बताने जा रहे थे कि आप लोग इससे पहले का अपना बनवा लीजिएगा। दूसरा चीज़, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आपको NCLEW 2023-24 का सेशन, इसमें भी डेट मेंशन है कि 18/4/2025 के कोष्ट में लिखा हुआ है आवेदन समर्पण की अंतिम तिथि से पहले होना चाहिए। गृह रक्षकों का भी सेम है, ट्रांसजेंडर का भी सेम है, स्वतंत्रता सेनानी का भी जो भी रहता है वो भी सेम है। तो इसलिए साथियों, जितने सारे भाई इस वीडियो के माध्यम से अभी देख पा रहे हैं, तो सारे लोगों के लिए ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा मौका है। जाइए, लग जाइए, अभी से तैयारी करिए। होली तो आते रहता है, हर साल में एक बार आते रहता है, लेकिन भर्तियाँ बार बार नहीं आती, और जो आपका ये उम्र है बैठा नहीं रहेगा, आगे निकलते जाएगा। मौका है, एंजॉय भी करिए, साथ ही साथ ये होली का जो बोनस मिला इसका फ़ायदा भी उठाइए, यानी पढ़ाई में भी लगे रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।